नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ में भारत और मैं हूं आपके साथ अजीत उपाध्याय। अभी हम उपस्थित हैं पटना में और यहाँ पे राजकुमार शर्मा, जो कि परिचय के शायद मोहताज नहीं है। किसान कांग्रेस की बात की जाए तो सबसे पहला नाम बिहार में अगर किसी का आता है तो है राजकुमार शर्मा का, जो कि हमारे सामने मौजूद है और बात इनसे हम करेंगे। काफ़ी मुद्दाएं हैं, लेकिन जो आने वाले एक महीने बाद यानी मानसून अब देखा जाए तो बिहार में भी बहुत जल्द आने वाला है, उस मुद्दे पे बात करेंगे कि बिहार में बाढ़ का स्थायी समाधान कैसे हो। बाढ़ से हर बार बिहार के जितने भी छोर पे इलाके हैं, तमाम जगह के इलाके हैं जो डूब जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती है और जो वर्तमान की सरकार है सिर्फ बातें करती और करती कुछ नहीं। तो तमाम चीज़ें इनसे हम बात करेंगे। ये लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष में होने के बाद कैसे ये लोग स्थानीय समाधान का निराकरण करते हैं, तमाम चीज़ें जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है शर्मा जी। नमस्कार और आपके चैनल को बधाई कि आप आज एक बिहार के महत्वपूर्ण इशू को आपने उठाने का काम किया है। मैं बिहार की जनता, बिहार के लोग के तरफ से और बिहार सरकार और केंद्र सरकार को बिहार की जनता की तरफ से एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और मेरा कहना है कि बिहार में खास करके उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है, जहां दर्जनों जिले ऐसे हैं जो प्रति वर्ष बाढ़ की विभीषिका, बाढ़ का से जो परिस्थितियां पैदा होती है, जिसमें प्रत्येक वर्ष लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, हजारों लोग पानी में बह जाते हैं और भी संक्रमण और बिच्छू सांप के काटने से, पानी में बहने से हजारों लोग मर जाते हैं। इतना ही नहीं, फसल की बर्बादी होती है, जान माल की खरबों रुपये की क्षति होती है। कांग्रेस की शासनकाल में एक बहुउद्देशीय परियोजना लाया गया था, जिसका मकसद था कि नेपाल से निकलने वाली 7 धाराओं को टर्निंग देते हुए बिहार में छोटी बड़ी नदियों को आपस में जोड़कर उस पर छोटे बड़े बांध और डैम बनाकर उससे सिंचाई के कैनाल निकालने का, जिससे कि पूरे बिहार में सिंचाई का प्रबंधन हो सके और साथ ही साथ पन बिजली का निर्माण करना, जिससे बिहार ही नहीं दूसरे प्रदेशों को भी बिजली सप्लाई हो सकता है। और बाढ़ का अस्थायी समाधान होने से पूरे बिहार और खास करके उत्तरी बिहार के जनजीवन में व्यापक समृद्धि, खुशहाली और बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि लाखों लाख हेक्टेयर में 2 फसल का उत्पादन हो सकता है। साथ ही हमारे उत्तरी बिहार में जो कृषि पर आधारित बहुत सारे उद्योग लगाए गए हैं, जिसमें गन्ना उद्योग, चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, ऐसे अनेकों तरह के कुटीर और लघु उद्योग लगाए गए जो आज बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि बाढ़ के कारण गन्ना का फसल प्रभावित होता है और भी हमारे कृषि के सारे उत्पाद जो है प्रभावित होते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि 15 साल लालू जी का जातिवाद और अच्छा शर्मा जी, लालू जी की बात कर रहे हैं, बाढ़ का समाधान पे आप बता रहे हैं, तमाम बिहार की जनता उसको आप बता रहे हैं, लेकिन एक चीज बताइए कि लालू जी बोलते हैं कि बाढ़ जो आता है या फिर नेपाल से आता है या जहाँ से भी आता है, बाढ़ जो आता है तो हमारा पाड़ा है सारा पानी पी जाता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? लालू जी 15 साल सत्ता के केंद्र में रहे, बिहार में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने बिहारियों के से जुड़े हुए जो मुख्य मुद्दे थे, जो जनहित के बड़े मुद्दे थे, जिसमें एक बड़ा मुद्दा बाढ़ का स्थायी प्रबंधन भी है, लेकिन लालू जी ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा मस्खरेबाजी में बिहार में लोगों को जो है राजनीति करते रहे, जाति के नाम पर जो है उनको वोट मिलता रहा
और वो सत्ता के मगरूर में जो है इतना रहे कि वो बिहार के जनता का जो मुख्य मुद्दा था, शिक्षा था, स्वास्थ्य था, रोजगार था, इन सारी चीजों को उन्होंने भूल गए। वर्तमान में हम लोग पटना में बैठे हुए हैं और पटना में स्थिति बीते कई वर्षों से देखी जा रही है कि यहाँ पे नाव चल रहा है। सिटी है, राजधानी है, और राजधानी में जब 1-2 महीने के बाद वो सीन यहाँ पे भी दिखने लगेगा, तो इसके पूर्व में भी दिखा है। तो आखिर में क्यों नाव चल रहा है? वर्तमान में एनडीए की सरकार है, वहाँ पे नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है, और यहाँ पे इस तरह से बाढ़ का जो नाव चलना, कहीं ना कहीं गांव देहात में चलता है तो शोभा देता है, लेकिन मेन टाउन में, राजधानी में नाव का चलना कहाँ से उचित है? बिल्कुल आपने सही कहा। जब सत्ता में आने से पहले नीतीश जी बोले थे कि मैं पटना को पेरिस जैसा शहर बनाऊंगा, उन्होंने वादा किया था बिहार की जनता से, लेकिन पेरिस तो नहीं बन सका। लेकिन आप सही बोले कि प्रत्येक साल जब वर्षा होती है तो पूरा पटना जो है वो कोई झील जैसा या कोई नदी, बहता हुआ नदी के जैसा तब्दील होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि विगत 17 साल में नीतीश जी हों या पिछले 15 साल लालू जी का शासन हो, पटना जो कि बिहार की राजधानी है और यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो यहाँ का शहरीकरण जो होना चाहिए था, बाढ़ नाला का जो प्रबंधन होना चाहिए था पटना में, इन सारी चीजों पर कभी भी कोई बड़ा कार्य, मजबूत कार्य नहीं हो सका। और विभागों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, लूटपाट है, जिसके कारण यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है या पंपिंग सिस्टम है, सम्पिंग सिस्टम है, वो बिल्कुल रूप से नदारद है, जिसके कारण हर एक साल पटना वासियों को, बिहार वासियों को बाढ़ को झेलना पड़ता है। घरों में आप देखते हैं कि नाव की तरह जो है लोग निकलना दूभर हो जाता है। खुद डिप्टी सीएम रह चुके सुशील मोदी जी जो राजेंद्र नगर में रहते हैं, तो ये तो हाफ पैंट पहन करके और भगते हुए दिखे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो पूरा दुनिया देखा, पूरा भारत देखा इस चीज को। कहने की बात, तो जब उप मुख्यमंत्री उस समय के, क्योंकि अभी तो है नहीं, उस समय के उप मुख्यमंत्री बाढ़ के समाधान, जब बाढ़ आता है तो अपना प्रदेश छोड़ करके हाफ पैंट पे अपना लगेज लेकर के अपने बॉडीगार्डों के साथ यहाँ से पलायन करते हुए देखे गए थे। तो क्या ऐसे लोग बाढ़ का समाधान जो सत्ता में वर्तमान में बने हुए हैं, आज जो राज्यसभा सांसद है, सत्ता में सरकार उन्हीं की है, क्या लोग समाधान कर पाएंगे? आपको लगता है? आप लोग कांग्रेस के नेता हैं और आप लोग विपक्ष में भी हैं। बिल्कुल नहीं आशा है। और ये इन लोगों ने बाढ़ आपदा को एक अवसर में बदल डाला। लोगों के सामने वोट मांगने के समय बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं। ऐसे तो इन लोगों की सत्ता जाति और धर्म पर चल रही है। 17 सालों से इन्होंने समाज को जाति और धर्म में बांट करके, अब तो पेड़ पौधा गिनने की बात पहले चलता था, अब तो ये जाति को और धर्म को भी गिनने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आप बिहार में जो डबल इंजन की सरकार नीतीश मोदी जी की चल रही है, और जिस तरह से लगातार 17 साल से इन्होंने आपदा को अवसर में बदलने का काम किया, खुद सारे इनके मंत्री, विधायक और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हर साल बाढ़ प्रबंधन के नाम पर खरबों रुपये का बिहार सरकार के खजाने का चूना लगाया जाता है बिहार प्रबंधन के नाम पर, जबकि इससे आम जनता को फिर वही हर साल पानी में बहने का, बेघर होने का, जान माल की क्षति होने का ये दंश जो है उत्तरी बिहार के दर्जनों जिला झेल रहा है। मैं पुनः बिहार की जनता की ओर से, बिहार के गरीब लोगों की ओर से, मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि अविलंब ये जो बड़ा मुद्दा है बाढ़ का स्थायी समाधान बिहार की जनता चाहती है, तो यदि मजबूत इरादे के साथ बिहार सरकार और केंद्र सरकार नेपाल सरकार से बात कर करके इसका समाधान चाहेगी तो निकल सकता है। अन्यथा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस इस बाढ़ का स्थायी मुद्दा की मांग को लेकर के सूबे बिहार के सभी जिलों में जन आंदोलन छेड़ने जा रही है, जिसमें मैं बिहार की आम जनता से, बिहार के गरीब लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं
कि किसान कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान, इस आंदोलन में आप अपनी महती भूमिका, महती योगदान देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, ताकि सरकार पर इसका दबाव पड़ सके और इस समस्या का समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार। राजकुमार शर्मा, नेशनल ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, इंचार्ज बिहार।